रोहित दूरबीन से एक खूबसूरत लड़की को बैठे हुए देखता है। दरअसल एक दिन रोहित अपनी शर्ट एक भिखारी को देकर उसकी मदद कर रहा था। उसी दौरान ये लड़की स्कूटी पर अपनी माँ के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। वो रोहित को भिखारी की मदद करते हुए देख उस पर इम्प्रेस हो जाती है। अब लड़की के दिल में रोहित के लिए फीलिंग आ चुकी थी। अब रोहित का दोस्त मोटू उसे बताता है कि एक लड़की तुझे कई दिनों से ताड़ रही है। अब रोहित जल्दी से अपनी साइकिल निकालकर उस लड़की का पीछा करने लगता है। लड़की अपनी माँ के साथ सब्जी खरीदने आती है। उधर रोहित भी वहाँ पहुँच जाता है। तभी लड़की दूर खड़ा रोहित को देखती है। रोहित को समझ नहीं आता कि लड़की उसे ही देख रही है या किसी और को। अब रोहित शाहरुख की तरह स्टाइल मारते हुए लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। लड़की एक चौक उठाकर उसे हाय बोलती है। यह देख रोहित के मन में लड्डू फूटता है और अब रोहित भी उसे हाय लिखता है। थोड़ी देर बाद लड़की फिर एक चौक उठाकर उसका नाम पूछती है। रोहित उसे अपना नाम बताता है और साथ ही वह उसका नाम भी पूछता है। अब लड़की अपनी माँ के साथ वापस जाने लगती है। उसी वक्त रोहित उसके पास से गुजरता है और थोड़े पल के लिए दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। अब रोहित कसम खा चुका था कि साली की सील तोड़कर ही रहूंगा। अब रोहित को हर जगह सोते जागते सिर्फ मुस्कान ही नजर आने लगती है। वह सोचता रहता है कि मुस्कान बाहर से इतनी खूबसूरत है तो उसका गुफा कितना खूबसूरत होगा। इसी ख्याल में डूबा रोहित उसके स्कूल के बाहर अपनी केटीएम से उस पर लाइन मारने लगता है। तभी मुस्कान का यो गलती से सड़क पर आ गिरता है। रोहित को मुस्कान से बात करने का एक मौका दिखता है। जैसे ही मुस्कान अपना यो लेने जाती है रोहित भी तुरंत वहाँ आ जाता है। रोहित को देखते ही मुस्कान जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाती है और उनसे कहती है यही है रोहित जिसने एक गरीब आदमी को अपना शर्ट उतारकर उसे पहनने के लिए दिया था। अब रोहित को याद आता है कि वह शर्ट तो किसी और की थी और सिर्फ मुस्कान को इम्प्रेस करने के लिए ये किया था। अब मुस्कान रोहित के हाथ में एक खास धागा बांधती है और कहती है कल हम बालाजी मंदिर गए थे, वहाँ पर एक दुकान से मैंने चावल के दाने से यह धागा खास तुम्हारे लिए बनवाया है। यह सुनकर रोहित के मन में एक अलग ही एहसास जागता है। वह सोचता है मेरे माता पिता ने कभी मेरे लिए इतना खास कुछ नहीं किया और यह अनजान लड़की मेरे लिए इतनी परवाह कर रही है। अब तो इसकी सील तोड़कर कर्ज उतारना ही पड़ेगा। आया हूँ गेम में लेके सारे एग्रेशन, मेरी बातें नहीं हाई सारे ये है कॉन्फेशन सीन कर रहा सेट जैसे कोई प्रो सेशन रियल वाले साथ। हटाओ बाकी सारे सेशन बाप कर राज, ये मेरा शहर बोलते थे कम अब देख ले है। उठाया मैं खुद को बिना सहारे जो कल था जीरो आज पछाड़े बाप का राज। ये मेरा जंगल लड़ता हूँ खुद से करता स्ट्रगल, दुनिया है फेक पर मैं रियल विदाउट एनी स्टेक विदाउट एनी फियर। मेरा फ्लो करे जैसे एक के ब्लास्ट, गैंग मेरी करती नहीं ऑनलाइन बात, बाहर से हार्ड पर अंदर सॉफ्ट। मैंने वो बंदा जो करता है स्टॉप, गेम टाइट अब सिन बिल्ड, माइक पे फायर क्रोसिन ट्रिप, ग्राइंड है अपना चले नॉन स्टॉप। तो कीबोर्ड वेर रैप तेरा टिकटॉक में लिखता हूँ सच जो लिखता हूँ हार्ड, बंदा साफ कटाना स्वाट जो लिखता हूँ मैं ना झूठ का सुराग। आया गली से लाया हूँ पास हजम न तुझको छोड़े स्कार्स, आंख मेरी लाल ना ही इमोशन बंदा राव कोई ना प्रमोशन। पता है मुझे क्या सही क्या गलत, तुझसे अलग पड़ता ना मुझको हार का फर्क। मेरा हर शब्द जैसे बुलेट की चाल, मेरी बात समझ फिर दे मुझे ताल। यहाँ रूल से नहीं है जंगल लाओ, जो गलत चला उसे मिलता जवाब, जो गलत चला उसे मिलता जवाब। ये अकेले रैप मेरा लोडेड फ्लो ऑटोमेटिक, मेरा माइंड कभी सीरियस तरह सिस्टमैटिक लिखता मैं फायर ये हिट वोल्केनिक करके दिखा मैं रैप का मैकेनिक। भाई लोग बोलिए बंदा तो बिस्ट एक वर्ष लिरिकल फिश चला मैं आगे न दिखा मैं पीछे गली का किंग, ये सब जने पीछे ऐ स्लो नहीं चल सकता स्पीड है वायरल, मेरा दिमाग तो ठहरा स्पाइरल। सुनते लोग बोले डैम मैं रैप मशीन तरह रैप स्कैम सीन का विलन में करता नहीं चिल्लन रिलिक्स है वेनम, ये बिट है किलियन मैं लिखूं तो लगता लिख दिया रेस। माइक मेरा विपन ये स्टेज मेरा किस, ये मेरा ब्लड जिसमें करता मैं स्विम, रैप मेरे जिसमें ना कोई बीम, तेज धारे मेरे जुबान से ब्लेड फ्लो इतना फास्ट समझ में लग के डिले मेरे सोचे बुलेट मेरा रैप है ग्रेनेड। रैप का मैं बॉस करो मुझे फेड करो मुझे फेड करो मुझे फेड नो वे। इस लड़के का नाम बंटू होता है जो इस बड़े से आलीशान घर को देखकर बोलता है इस घर में जो भी पैदा हुआ होगा सच में वो किस्मत वाला होगा। तभी उसका बाप जो उसी घर में काम करता है उसे घर में जाने से रोकता है और कहता है तुम जैसों की यहाँ परछाई भी नजर नहीं आनी चाहिए। असल में ये घर बंटू का ही होता है क्योंकि 20 साल पहले वाल्मीकि और उसका बॉस जयदेव को एक ही दिन बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वाल्मीकि मौके का फायदा उठाकर दोनों को आपस में बदल देता है जिससे उसका खुद का बेटा जयदेव के घर में ऐशो आराम की जिंदगी जी सके और दूसरी ओर जयदेव का बेटा वाल्मीकि के घर में गरीबों वाली जिंदगी जी रहा होता है। जयदेव अपने बेटे का नाम राज रखता है तो वाल्मीकि काफी खुश होता है, लेकिन वाल्मीकि अपने बेटे का नाम नौकरों जैसा बंटू रखता है। अब वाल्मीकि अपने खुद के बेटे का रिपोर्ट कार्ड देखकर 6 को 96 कर देता था और वही जयदेव के बेटे को टॉप करने के बाद भी उससे ताने मारते हुए कहता है तुझसे कुछ नहीं होने वाला और मनहूस कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वाल्मीकि बंटू के साथ बिल्कुल नौकरों जैसा व्यवहार करने लगता है और उसे खूब काम करवाता है। अब बंटू इंटरव्यू देने के लिए जा ही रहा होता है। अब कुछ लफंगे लड़के आकर बंटू की बहन की चुन्नी खींचने लगते हैं जिससे बंटू समय पर अपनी बहन को बचा लेता है। अपनी बहन से यह पूछने की बजाय कि तुम ठीक तो हो, वह कहता है तुम आते वक्त माँ की दवाई लेते आना, लेकिन उसकी बहन गुस्से में कहती है तुम अपने भाई होने का फर्ज भूल गए हो। इतना सुनकर बंटू अपनी बहन की चुन्नी लेने के लिए उन लफंगों के पास चला जाता है और उनसे चुन्नी मांगने लगता है। तभी उनमें से एक लफंगा बोलता है तेरी बहन बहुत कड़क है, अपनी बहन को लेकर आ और चुन्नी ले जा। इतना सुनकर बंटू को गुस्सा आ जाता है और वह अल्लू अर्जुन स्टाइल में सबको धोने लगता है। अब बंटू से मार खाने के बाद वे लफंगे उसे इज्जत से चुन्नी थमा देते हैं, लेकिन जब बंटू इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में जाता है तो वहाँ वही लफंगा लड़का होता है जिसे वो अभी धोकर आया है। अब उसका दोस्त रवि उससे कहता है लोग इंटरव्यू देने के लिए
ये नारियल फोड़कर आते हैं और तुम तो एचआर को ही फोड़कर आ गए। अब बंटू उसे उल्टा लटकाकर अपनी नौकरी पक्की करवा लेता है। अगले दिन बंटू उस लड़की को ठरकी की तरह देखता है। बाद में उसे पता चलता है कि वह उसी की बॉस है। अब बंटू काफी कोशिशों के बाद अपनी बॉस को ही पटा लेता है, लेकिन अम्मू का बाप उसकी शादी जयदेव के बेटे राज के साथ फिक्स कर देता है। इसीलिए अब बंटू और अम्मू जयदेव के ऑफिस उसे यह बताने के लिए जाते हैं कि वो दोनों आपस में प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें जयदेव जख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। अब वो उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि एक औरत बंटू को बताती है कि जयदेव तेरा असली बाप है, क्योंकि 25 साल पहले मैंने वाल्मीकि के कहने पर तुम दोनों को आपस में बदल दिया था। इस राज को राज रखने के लिए वाल्मीकि ने मुझे छत से नीचे धक्का दे दिया था। इतना कहकर वो औरत इस दुनिया को छोड़कर निकल जाती है। सच जानने के बाद बंटू अपने बाप को एक चांटा लगा देता है और कहता है, तुम जयदेव की बराबरी नहीं कर पाए तो तुमने मुझे 20 साल तक परेशान किया। अब वाल्मीकि को डर लगने लगता है कि कहीं यह